नमस्कारम। आप देखना शुरू कर चुके हैं ऑनलाइन क्लासेस फॉर क्लास 11 फिजिक्स। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस डायमेंशन, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल इक्वेशन, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस एंड फाइनली वी विल कम टू लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो समझते हैं कि डायमेंशन क्या है। द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द बेस क्वांटिटीज आर रेज टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। इसका मतलब अभी तक हमने पढ़ा है कि कुछ भी है फिजिकल क्वांटिटी है, उनका मेजरमेंट होगा, उनके मेजरमेंट में जो कुछ एरर्स आएंगी उनकी बात कर ली थी। उसके अकॉर्डिंग सिग्निफिकेंट फिगर हम कर सकते हैं, राउंडिंग कर सकते हैं। अब आते हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई एक यूनिट होती है। न्यूमेरिकल वैल्यू तो है ही है, साथ में यूनिट भी है जो हम बोलते थे P इक्वल टू एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज कैन बी रिटन एज n इंटू यू, वेयर n इज़ द नंबर, u इज़ द यूनिट। जो ये यूनिट है, ये यूनिट हमारे फंडामेंटल यूनिट से जो 7 फंडामेंटल यूनिट हैं, बेस यूनिट्स हैं, उनके टर्म्स में होगी। तो जो ये बेस यूनिट के टर्म्स में है और बेस यूनिट को जो एक्सपोनेंट होगा ना, उसी को हम डायमेंशन बोलते हैं। अगर बेस, जैसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन की यूनिट है, एक्सेलरेशन हम मान लेते हैं, एक्सेलरेशन की यूनिट हम लिखते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसमें जो मीटर है वो बेस क्वांटिटी है, इसकी पावर कितनी है 1, तो 1 इसका डायमेंशन है। दूसरा सेकंड है, सेकंड मतलब टाइम है, टाइम को हम सेकंड से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड की पावर क्या है 2 है, -2 है, तो 2 इसका क्या है, इसका जो एक्सपोनेंट है, जो पावर है उसकी, वही क्या है इसका डायमेंशन है। सो द 2 इज़ द डायमेंशन ऑफ सेकंड। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम इसके फॉर्म में लिख सकते हैं। तो डायमेंशन जो होगा हमेशा किसी बेस क्वांटिटी का ही होगा मतलब। तो हमारी बेस क्वांटिटीज़ कितनी थी, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितनी है 7। तो उन 7 के कुछ नोटेशन हैं इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन, वो नोट करते हैं। देखो, तो लेंथ के लिए जो हम डायमेंशन यूज़ करेंगे, डायमेंशनल जो इसका सिंबल है, एक तो जब भी डायमेंशन लिखेंगे उसको एक ब्रैकेट के अंदर आएगा। तो लेंथ है तो इसको दिखाएंगे हम L से, तो इसको ऐसे वो रिप्रेजेंट करेंगे। लेंथ की पावर 1 होगी, तो पावर जो है इसका जो एक्सपोनेंट है वही क्या है, इसकी डायमेंशन है। टाइम के लिए क्या होगा, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे T से विद स्क्वायर ब्रैकेट। टेम्परेचर के लिए हम करेंगे K, केल्विन से आया है। मास का हमारा आया है M। इलेक्ट्रिक करंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल A से, A एम्पियर से है इसमें। लुमिनस इंटेंसिटी को हम दिखाएंगे CD, कैंडेला। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम दिखाएंगे MOL, मोल। तो ये हमारे क्या है, उसके डायमेंशनल जो सिंबल हैं वो हम यूज करेंगे। इनकी हेल्प से ही हम चीज़ों को अब लिखेंगे। जैसे अब डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशन तो ये हो गए। अब डायमेंशनल फॉर्मूला जैसे मैं फोर्स के लिए लिखना चाहें, फोर्स इक्वल टू वी नो दैट मास इंटू एक्सेलरेशन, M इंटू A। तो M को हम कैसे लिख सकते हैं डायमेंशनली, कैपिटल M मास, और एक्सेलरेशन का मतलब लेंथ L टाइम टू द पावर -2। इसी को एक साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा MLT-2। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला। तो इसी को हम डायमेंशनल फार्मूला लिख देंगे। अगर इसी को मैं इक्वेशन के टर्म में लिखूं, इफ आई राइट इट लाइक दिस, F इक्वल टू, F डायमेंशनल फार्मूला है, फोर्स के लिए मान लेते हैं, F इक्वल टू MLT-2। दिस इज कॉल्ड द डायमेंशनल इक्वेशन। तो डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल इक्वेशन और डायमेंशन, ये क्या है ये हमने देख ली है। तो सिंपली जो फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी बेस यूनिट, क्योंकि उसकी कोई ना कोई डिराइव यूनिट में हम उसको लिखेंगे ज़्यादातर को, है ना। फंडामेंटल तो 7 ही है ना। तो जितने भी ऑल फिजिकल क्वांटिटी हैं एक्सेप्ट 7, दीज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ दीज 7 फंडामेंटल यूनिट्स एंड दिस इज कॉल्ड डिराइव यूनिट। तो जब उसकी डायमेंशन के टर्म में लिखेंगे तो जो उसके वैल्यू है, उसके पावर को ही हम क्या बोलेंगे, डायमेंशन बोलेंगे। अब आते हैं इस डायमेंशनल की हेल्प से हम क्या क्या चीज़ें फाइंड कर सकते हैं, या क्या क्या इसके यूजेज हैं, कैसे हम इसको इसके क्या वो एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। सो द फर्स्ट एप्लीकेशन इज चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ एनी इक्वेशन। तो कोई इक्वेशन दी है हमें, उस इक्वेशन की डायमेंशनल कंसिस्टेंसी को चेक करेंगे। इससे ये देखेंगे कि क्या वो डायमेंशनली वो इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है। अगर नहीं है तो क्या है, करेक्ट है तो क्या है। जैसे हम कहें कि v इक्वल टू U + AT, ये एक इक्वेशन है हमारे पास।
तो इसको अगर मैं डायमेंशनली चेक करें तो v की यूनिट हो जाएगी हमारे पास, डायमेंशन हो जाएगी LT-1 मीटर पर सेकेंड, LT-1। इस सेकंड टर्म की क्या होगी, इसकी फिर से LT-1, दिस इज ऑल्सो वेलोसिटी। अगला टर्म है कॉमा जो लास्ट वाला है LT-2 एंड टाइम का हो जाएगा t। इसी को जब सॉल्व करेंगे तो आएगा LT-1। इट मीन्स ऑल द थ्री components of this equation having the same dimensional formula v LT-1, this is also LT-1, this also LT-1। इसका मतलब ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। डायमेंशनली करेक्ट का मतलब जब दो चीज़ों को ऐड करते हैं हम तो सेम डायमेंशन के होने चाहिए। तो ये LT-1 है, ये भी LT-1 है, इसका मतलब दोनों ऐड हो सकते हैं और आंसर भी क्या आएगा, LT-1 के फॉर्म में आएगा। लेकिन ये जो डायमेंशन है ये दावा नहीं करता है कि इक्वेशन बिल्कुल ही सही है ना। लेकिन कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो इसका ये मतलब नहीं है कि इक्वेशन सही है। लेकिन कोई इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो इट मीन्स वो तो पक्का ही गलत है। ये तो पक्का है कि गलत को तो सही से बता दे रहा है। अगर कोई डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो इसका मतलब इक्वेशन ही इनकरेक्ट है। लेकिन डायमेंशनली करेक्ट होने के बाद भी ज़रूरी नहीं कि इक्वेशन डायमेंशनली मतलब एक्चुअल में सही है। जैसे मैं इसी में v = u+2at लगा देता तो इसका मतलब डायमेंशनली तो फिर भी ठीक है, लेकिन नॉर्मली क्या है, नॉर्मल कंडीशन में ये इक्वेशन ठीक नहीं होती। तो इसका मतलब एक काम तो ये है कि हम डायमेंशनली हम किसी इक्वेशन को उसकी कंसिस्टेंसी को चेक कर सकते हैं। एक तो ये हमारा एप्लीकेशन होगा डायमेंशनल एनालिसिस का। दूसरा, किसी इसी डायमेंशन की हेल्प से हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में चेंज कर सकते हैं या उसको वो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास फॉर्मूला था, हम किसी फिजिकल पैरामीटर को बोलते हैं P = N1U1 = N2U2। इतने पार्ट को लें तो एक यूनिट, एक सिस्टम ये है, दूसरा सिस्टम ये है, इनको हम एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। तो जैसे 1 न्यूटन = हम लिखते हैं 10⁻7 10⁵ डाइन। तो ये है जैसे, तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करें, 1 न्यूटन को हम, ये 10⁵ डाइन के कहाँ से आया, इसको हम कन्वर्ट करें तो उसको डायमेंशन की हेल्प से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हम आएंगे अगली वाली वीडियोज़ में जहाँ पर हम इसको डिटेल में सॉल्व करेंगे। फिलहाल ये है कि हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम में हम उसी फिजिकल पैरामीटर को चेंज कर सकते हैं। एक ये हमारा डायमेंशनल एनालिसिस का एक एप्लीकेशन ये होगा। एक और एप्लीकेशन है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फिजिकल पैरामीटर को या किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ में डिपेंडेंसी अगर हमें मालूम है तो उन फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो हम डिड्यूस कर सकते हैं। सो डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन आल्सो बी डन विद द हेल्प ऑफ दिस डायमेंशनल एनालिसिस। दिस आल्सो वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियोज। ठीक हो गया। तो ये 3 इंपॉर्टेंट हमारे एप्लीकेशंस हैं किसके, डायमेंशनल एनालिसिस के। अब आते हैं हम लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशनल एनालिसिस की कुछ लिमिटेशन भी है। पहली लिमिटेशन तो ये है कि डायमेंशनल एनालिसिस कभी भी हमें ये नहीं बता पाता है कि जो भी वो फिजिकल पैरामीटर है वो वेक्टर है या स्केलर है। तो इट डज नॉट टेल अस एनी फिजिकल क्वांटिटीज वेक्टर और स्केलर। दूसरी बात, डायमेंशनल एनालिसिस कभी भी जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट होते हैं हमारे पास, जैसे पाई है, कहीं पर नंबर है 1 2 3 ऐसे, और भी जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है उनके बारे में नहीं बताता है। जैसे कोई क्वेश्चन अभी हमने बोला v = u+80 को तो वो सही कर देता है, v = 2u+380 भी है तो उसको डायमेंशनली क्या बताएगा, वो करेक्ट ही बताएगा। इसका मतलब डायमेंशनलेस जो कांस्टेंट हैं उनके बारे में नहीं बता पाता है। ये दूसरी लिमिटेशन है। तीसरी लिमिटेशन ये है कि जो डायमेंशनल एनालिसिस है उसकी हेल्प से हम अगर कोई इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है या कोई लॉगरिथमिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इनके बारे में भी कोई डायमेंशनल एनालिसिस के लिए कोई भी टूल नहीं है, कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो ये इसके बारे में भी नहीं बता पाता है, तो ये भी फेल है, इस कंडीशन में भी फेल है। इसके अलावा इसकी लिमिटेशन क्या है कि 3 वेरिएबल तक तो अच्छे से काम करता है ना। अगर 3 से ज़्यादा वेरिएबल है, 4 वेरिएबल आ गए, 5 वेरिएबल आ गए, तो उस केस में फिर ये काम नहीं करता। तो ये बेसिक इसकी लिमिटेशंस हैं। फिर भी क्या है कि हम डायमेंशन की हेल्प से हम अपनी फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो इसको हैबिट में लाना है कि कैसे किसी क्वेश्चन को डायमेंशनली हमें चेक करना है, तो उससे हमें पता चलेगा कि हाँ ये सही हो सकता है। पक्का नहीं है लेकिन सही हो सकता है। लेकिन डायमेंशनली
इनकरेक्ट होने का मतलब इक्वेशन इनकरेक्ट है।